हाँ जी, तो आ चुका है आप लोगों का मोस्ट अवेटेड वीडियो, दैट इज विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अध्याय नंबर 6 है क्लास 12th फिजिक्स का। तो अपनी रामबाण सीरीज दोस्तों, रामबाण सीरीज अपनी चल रही है। अगर जिसने भी पहले रामबाण सीरीज में पहले की वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप लोग उन्हें देखिए, फिर आप लोगों को इसे देखना है। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग क्या करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अति लघुत्रात्मक जो भी प्रश्न है वो करेंगे, और लघुत्रात्मक प्रश्न है वो करेंगे, और इसकी संपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो करेंगे। इसके अलावा हर टॉपिक वाइज हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे इसी वीडियो में। मुझे पता है वीडियो लंबा रहने वाला है, बट दोस्तों आप लोगों की डिमांड थी कि भाई वन शॉट कराइए, तो मैं वन शॉट टाइप का वीडियो लेकर आया हूँ। और यकीन मानिए इसको देखने के बाद में आप लोगों को कोई भी अदर वीडियो देखने की जरूरत नहीं रहेगी। तो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ फटाफट से कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है सबसे पहले ये समझेंगे, कंप्लीट समझेंगे इसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण को। चुंबकीय फ्लक्स, फ्लक्स क्या होता है इसे कंप्लीट समझेंगे, इसके मात्रक विमा हर कुछ देखने वाले हैं। फिर हम लोग समझेंगे फैराडे के नियम। फैराडे के जो नियम थे, दो नियम थे, वो फैराडे के नियम कंप्लीट समझेंगे। और फिर लेंज के नियम ये समझेंगे। स्वप्रेरकत्व क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है ये हम लोग समझेंगे फिर। और अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है ये समझेंगे। और फिर समझेंगे हम लोग भंवर धाराएं, भंवर धाराएं क्या होती है इसके अनुप्रयोग देखेंगे। और नोट, इन सभी टॉपिक पर हम लोग टॉपिक वाइज क्या करेंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करेंगे। ये आप लोगों के लिए ध्यान देने वाली बात है। और ये जो वीडियो अपना ये वन शॉट टाइप का वीडियो रहने वाला है, यानी कि इसको देखने के बाद में आप लोगों को कोई भी अदर वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। सो जिसने भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। बाकी चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, सबसे पहले आप लोग परिभाषा पर ध्यान मत दो, सबसे पहले आप लोग समझो कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, ये अपने पास में दोस्तों कोई कुंडली है। ये अपने पास में कोई कुंडली है, जब इसके पास में हम लोग छड़ चुंबक लेकर आएंगे। ये अपने पास में कौन सा है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। जब हम लोग इसके पास में इस छड़ चुंबक लेकर आएंगे इसके साथ में पास में, तो इसमें से क्या होगा, चुंबकीय बल रेखाएं पारगमित होगी, और इस कुंडली के जो फ्लक्स है इसमें परिवर्तन होगा। यानी कि इसमें जो मान है ना धारा का, पहले अगर 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही थी, तो अब इसमें 20 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। यानी कि इसके फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा। फ्लक्स में परिवर्तन होगा, इसे ही हम लोग फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो फिर क्या होगा, इसमें प्रेरित धारा प्रवाहित हो जाएगी। इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहेंगे। अब देखो परिभाषा देखो, अब यदि किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। इसे ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। बिल्कुल शॉर्ट से शब्दों में मैंने आप लोगों को ये समझा दिया है। अब चलते हैं आगे। अब देखो चुंबकीय फ्लक्स को समझते हैं। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ के तल के अभिलंबवत। ये कोई काल्पनिक अपने पास में बंद पृष्ठ है दोस्त, ये काल्पनिक बंद पृष्ठ है। इस काल्पनिक बंद पृष्ठ के तल के अभिलंबवत हम लोग क्या कर रहे हैं, चुंबकीय बल रेखाएं गुजार रहे हैं। तो जो चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या है, इन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे, इन्हीं को हम लोग चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ के, ये काल्पनिक होता है, वास्तविकता में होता नहीं है, इस वजह से काल्पनिक शब्द का उपयोग किया गया है। और फिजिक्स में याद रखना, जब आप लोग क्वेश्चन करो वहां पर क्वेश्चन हल करो तो इन शब्दों को विशेष तौर से ध्यान देना है, पढ़ते टाइम भी और लिखते टाइम भी। किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ के तल के अभिलंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है अपने पास में। अब देखो, बात करें अगर इसके सूत्र की, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डी फाई इक्वल्स टू में बी डॉट डी एस। डी फाई इक्वल्स टू में बी डॉट डी एस, जो कि आप लोगों को याद रखना है। हाँ जी, तो ये इसका फॉर्मूला होता है डी फाई इक्वल्स टू में बी डॉट डी एस। अब देखो, ये अपने पास में चुंबकीय फ्लक्स है ना, ये अपने पास में अदिश राशि होती है। ये अपने पास में अदिश राशि होती है। ये अपने पास में क्या होती है, अदिश राशि होती है। चुंबकीय फ्लक्स भी अदिश राशि है, और विद्युत फ्लक्स है वो भी अदिश राशि है। वहां पर विद्युत फ्लक्स में क्या था, वहां पर जो बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं वहां पर जो गुजर रही थी ना, वो विद्युत बल रेखाएं गुजर रही थी, और यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही है। बस इतना सा दोनों में अंतर है। अब इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या होगा, पहले हम लोग देखते हैं एमकेएस पद्धति में। एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होगा, अपने पास में फॉर्मूला है फाई इक्वल्स टू में बी डॉट डी एस। बी डॉट डी एस, तो बी
फाई इक्वल्स टू में अपने पास में ये हो गया ना, तो फाई इक्वल्स टू में बी को हम लोग लिख सकते हैं एफ बटा एम डी एस। ये डी एस ऐसे केस से है ना। अब बात करें, बल का मात्रक होता है न्यूटन इंटू डी एस, यानी कि इसका मात्रक हो जाएगा मीटर बट्टे बट्टे अपने पास में क्या होगा, यहाँ पर रह जाएगा एम्पियर। तो ये अपने पास न्यूटन इंटू मीटर बट्टे एम्पियर, इसका मात्रक एक ये मात्रक हो गया आप लोगों का, एक ये मात्रक हो गया। और एक मात्रक आप लोगों को ध्यान रखना है इसमें, एक मात्रक आप लोगों को ध्यान रखना है एस आई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एस आई। आप लोगों से एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, इसका मात्रक याद रखना वेबर। एमसीक्यू में इसका जो मात्रक होता है वो एसआई में इसका मात्रक होता है वो होता है वेबर, और एमकेएस में न्यूटन इंटू मीटर बट्टे एम्पियर, डायरेक्ट याद रखनी है वैल्यू। और सीजीएस में बात करें तो सीजीएस में इसका मात्रक क्या होता है, सीजीएस में इसका मात्रक होता है मैक्सवेल। सीजीएस में इसका जो मात्रक होता है वो होता है अपने पास में मैक्सवेल। और आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट याद रखनी है बात कि एक मैक्सवेल एक जो अपने पास में एक वेबर है, एक वेबर इक्वल्स टू में 10 की घात अपने पास में 8 मैक्सवेल होता है। ये इंपॉर्टेंट बात इसमें याद रखनी है आप लोगों को कि एक वेबर इक्वल्स टू में 10 की घात 8 मैक्सवेल अपने पास में होता है। सो ये था कंप्लीट फ्लक्स, कंप्लीट चुंबकीय फ्लक्स। आप लोगों को भी क्या करना है, मेरे साथ में देखते हुए नहीं रहना है, साथ साथ में लिखना है आप लोगों को भी। अब देखो, अब हम लोग कर लेते हैं एमसीक्यू। हम लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे जो जो टॉपिक हो जाएंगे उनके एमसीक्यू भी साथ साथ करते रहेंगे, ताकि ये क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन मैंने लिए हैं अभी, एमसीक्यू करवा रहा हूँ, ये बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है दोस्त। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा निश्चित करने के लिए नियम है। कौन सा नियम है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, दिशा ज्ञात करते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को किस नियम से ज्ञात करते हैं, तो याद रखना, प्रेरित विद्युत वाहक बल की जो दिशा है इसे हम लोग लेंज के नियम से ज्ञात करते हैं। लेंज के नियम से ज्ञात करते हैं तो फिर आप लोग कहोगे कि भैया फैराडे के नियम से क्या करते हैं, फिर फैराडे भी तो होता है, तो इससे याद रखना, इससे हम लोग परिमाण ज्ञात करते हैं। ये परिमाण के लिए प्रयुक्त होता है अपने पास में। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में सदिश क्षेत्रफल ए से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा। आया हुआ क्वेश्चन है। देखो, अगर आप लोगों को चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा आती है तो आप लोग इसे इजीली कर दोगे। फाई इक्वल्स टू में बी डॉट डी एस होता है अपने पास में, है ना। फाई इक्वल्स टू में बी डॉट डी एस होता है, डी एस अपने पास में यहाँ पर क्षेत्रफल है, तो फाई इक्वल्स टू में बी वेक्टर, यहाँ पर डॉट था ना, तो डॉट यहाँ पर डी एस अपने पास में क्षेत्रफल है, और यहाँ पर भी ये क्षेत्रफल को ए ले रखा है, तो ए वेक्टर, तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो फाई इक्वल्स टू में बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपने पास में यहाँ पर रहने वाला है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्त, फैराडे के नियम। फैराडे के नियम आप लोगों को रटे हुए होने चाहिए अंगुलियों पर, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा 100%। फर्स्ट लॉ है अपने पास में फैराडे का प्रथम नियम। इस नियम के अनुसार यदि किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय जो फ्लक्स है उसमें परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली में प्रेरित धारा एवं प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाते हैं। बस इसमें इतना ही है। मान लीजिए ये कोई कुंडली है अपने पास में, ये कोई कुंडली है, जब हम इस कुंडली के पास में कोई छठ चुंबक लेकर आएंगे, इसका नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, छठ चुंबक लेकर आएंगे तो इसमें क्या होगा, इसके चुंबकीय जो कुंडली का जो चुंबकीय फ्लक्स है इसमें परिवर्तन होगा, और परिवर्तन के कारण क्या होगा, इसमें अपने पास में प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएंगे, इनके मान में परिवर्तन होगा, तो इसे मान उत्पन्न हो जाएंगे। सो यही अपने पास में फर्स्ट लॉ कहना चाह रहा है कि, वापस ध्यान से सुनना, फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार यदि किसी कुंडली से संबंधित कोई छड़ चुंबक हम लोग इसके पास में लेकर आएंगे, मैं आप लोग को समझाने के लिए बोल रहा हूँ, तो क्या होगा, इसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। जैसे ही परिवर्तन होगा इसमें प्रेरित धाराएं, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएंगे। यही अपना फर्स्ट लॉ है। सेकेंड नियम है फैराडे का अपने पास में, कुंडली में उत्पन्न जो प्रेरित विद्युत वाहक बल ई कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अपने पास में समानुपाती होता है। यानी कि जो कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ था वो कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ई प्रोपोर्शनल डी फाई बाई डी टी। ई इक्वल्स टू में इक्वल का साइन लगाएंगे, एन आएगा अपने पास में डी फाई बाई डी टी, अपने पास में डी फाई बाई डी टी, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर एन क्या है, एन है यहाँ पर कुंडली
कुंडली में फेरों की संख्या। एन क्या है? कुंडली में अपने पास में फेरों की संख्या है यहाँ पर। तो ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट अपने पास में फॉर्मूला है। इससे बहुत से अपने पास में न्यूमेरिकल भी सॉल्व होंगे। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेंज का नियम। लेंज का नियम क्या है, इसे समझिए। इस नियम के अनुसार प्रेरित धारा एवं प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उन्हीं कारणों का विरोध करते हैं जिनके कारण इनकी उत्पत्ति होती है। लेंज का नियम सिंपल सा है कि प्रेरित विद्युत धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल उन्हीं कारणों का विरोध करेंगे जिनके कारण इनकी उत्पत्ति हुई। बस सिंपल सा नियम है। यह प्रेरित धारा की दिशा को दर्शाता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रेरित धारा की दिशा को दर्शाता है लेंज का नियम, सिर्फ प्रेरित धारा की दिशा को। और परिमाण को, प्रेरित धारा की परिमाण को कौन दर्शाता है? वो दर्शाता है अपना फैराडे का नियम। याद रखना, मैं जो भी शब्द बोल रहा हूँ अच्छे से सुनना इनको। लेंज का नियम पर आधारित है। लेंज का नियम किस पर आधारित है? आप लोगों का एमसीक्यू आएगा ना, इस टाइप से आएगा एमसीक्यू, जो रिक्त स्थान होता है ना, फिल इन द ब्लैंक्स, वो अपने पास में इस प्रकार से आएगा। लेंज का नियम किस पर आधारित है? तो याद रखना, लेंज का नियम अपने पास में ऊर्जा संरक्षण, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किस पर? ऊर्जा संरक्षण पर। नहीं पता था? लिख लीजिए। स्वप्रेरण क्या होता है? सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? यदि किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली में प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाते हैं। इसी घटना को हम लोग स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। अब बात करें, ये अपने पास में कैसी राशि है? तो ये अपने पास में क्या है दोस्त? ये भी अपने पास में अदिश राशि है। अदिश राशि है ये भी अपने पास में अदिश राशि है। अब इसके मात्रक की बात करें तो अपने पास में L इक्वल्स टू में 5/I होता है। ये इसका फॉर्मूला होता है, आप लोगों को याद रखना है। ये इसका फॉर्मूला होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। L इक्वल्स टू में 5/I, ये इसका फॉर्मूला है। और इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या होगा? L इक्वल्स टू में 5, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वो होता है वेबर बट्टे आई यानी एम्पियर। तो वेबर बट्टे एम्पियर, एक तो इसका मात्रक ये है, वेबर बट्टे एम्पियर, एक मात्रक तो इसका ये है। और ऐसा ही पद्धति में इसका मात्रक देखें तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है, वो होता है हेनरी। हेनरी इसका ऐसा ही मात्रक होता है, हेनरी, है ना, भूलना नहीं है, याद रखना है। एक हेनरी इक्वल्स टू में अपने पास में होगा, एक हेनरी इक्वल्स टू में 10⁹ एब हेनरी, 10⁹ एब हेनरी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्त। अन्योन्य प्रेरण क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? यदि किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो समीप व्यवस्थित कुंडली में प्रेरित धारा एवं प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाते हैं। इसी घटना को अन्योन्य प्रेरण कहा जाता है। कोई भी कुंडली है, अगर इस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे, समीप व्यवस्थित, यहाँ पर भी कोई कुंडली है तो समीप व्यवस्थित कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा एवं प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएंगे। इसी को अन्योन्य प्रेरण कहेंगे। यानी कि एक के कारण इस पर भी क्या हुआ? इस पर भी अपने पास में क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स में प्रेरित विद्युत धारा एवं प्रेरित विद्युत वाहक बल अपने पास में उत्पन्न हो गए। इसी को हम लोग अन्योन्य प्रेरण कहेंगे। इसका फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला भी वही होता है, इसे हम लोग m से डिनोट करेंगे और इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा 5/I, 5/2/I1, क्योंकि हम लोग 5/I तो पहले दे दिया, अब हम लोग इसे 2 और 1 के नाम से दे देते हैं। यानी कि फॉर्मूला सेम है अपने पास में, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, दोनों फॉर्मूले सेम है, स्वप्रेरकत्व का भी और इसका भी। ठीक है दोस्त, दोनों सेम न रहे, इस वजह से हमने इसे 2 नाम दे दिया, इसे 1। ठीक है। राशि, ये कैसी राशि है? यह भी अपने पास में दोस्तों, यह भी अपने पास में अदिश राशि है। यह भी अपने पास में कौन सी राशि है? यह भी अदिश राशि है। अब बात करते हैं इसके मात्रक की। तो इसके मात्रक क्या क्या है देखते हैं। इसका मात्रक होता है, वही मात्रक है इसका भी, m इक्वल्स टू अपने पास में 5/2/I1। तो m, तो इसका जो मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक होगा वेबर, फाई का मात्रक वेबर, धारा का मात्रक एम्पियर, वेबर बट्टे एम्पियर, या फिर हम लोग कह सकते हैं हेनरी, दोनों इसके मात्रक है। अब देखो, इन पर बेस्ट हम लोग क्या करते हैं, एमसीक्यू कर लेते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है फाई इक्वल्स टू में अपने पास में होता है, फाई इक्वल्स टू में होता है B.ds अपने पास में फाई इक्वल्स टू में होता है। इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक होगा एक तो वेबर, तो वेबर दे रखा है, तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी अपने पास में रहने वाला है। बात करें हेनरी की, हेनरी किसका मात्रक होता है दोस्त? हेनरी अपने पास में मात्रक होता है स्वप्रेरकत्व, या फिर हम लोग क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण गुणांक,
अन्योन्य प्रेरण गुणांक, इन दोनों का मात्रक होता है हेनरी। देखो, किसी कुंडली में विद्युत वाहक बल के प्रेरण के लिए संबंध चुंबकीय फ्लक्स घटना चाहिए, घट सकता है, बढ़ सकता है, नियत रहना चाहिए, बढ़ना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 99% जो स्टूडेंट है इनका आंसर गलत देंगे, इसका आंसर गलत करने वाले हैं, मैं बोल रहा हूँ। देखो किसी कुंडली में विद्युत वाहक बल के प्रेरण के लिए संबंध चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? तो प्रेरित कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए क्या होगा दोस्तों? वो है ना, कुंडली का जो चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा? परिवर्तन। क्या होगा? परिवर्तन का मतलब है वो घट भी सकता है और वो क्या हो सकता है? वो बढ़ भी सकता है। दोनों है। घटना चाहिए? नहीं। घट सकता है और बढ़ भी सकता है, बिल्कुल सही। नियत रहना चाहिए? नहीं। बढ़ना चाहिए? नहीं। घट भी सकता है ये और बढ़ भी सकता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, लिख लेना अपनी कॉपी में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। किसी एक कुंडली के साथ संबंधित चुंबकीय फ्लक्स इक्वल्स टू में अपने पास में कितना है? 8t² प्लस 3t प्लस 5 समीकरण द्वारा दर्शाया गया है। चौथे सेकंड में हम लोगों को प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। देखो, इस क्वेश्चन को वही अच्छे से कर पाएगा जिसने पूरा चैप्टर पहले पढ़ा हुआ है। देखो, फिर भी मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा। देखो, E इक्वल्स टू में अपने पास में होता है माइनस के d∅/dt, ये आप लोगों को पता है, अभी हम लोगों ने किया है। E इक्वल्स टू में माइनस के अपने पास में होता है d∅/dt। E इक्वल्स टू में अपने पास में माइनस के डी, फाइव की जगह पर हम लोग क्या करेंगे? चुंबकीय फ्लक्स है, ये आप चुंबकीय फ्लक्स का मान अपने पास में दे रखा है, तो 8t² प्लस 3t प्लस 5/dt अपने पास में ऐसे कैसे यहाँ पर। अब देखो E इक्वल्स टू में क्या आएगा? इसका हम लोग क्या करेंगे? इसका अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर 16t प्लस 3 प्लस 0। अब देखो, जिसको भी नहीं आता है अवकलन करना, देखो किससे होगा? यहाँ पर घात का जो अवकलन होगा ना, वो 8 × 2 हो जाएगा, और एक घात में से एक माइनस हो जाएगी। देखो यार, तुमको अवकलन करना नहीं आता, देखो x की पावर n का अवकलन क्या होगा? ये फॉर्मूला याद रखना, n x की पावर n माइनस n-1, ये अपने पास में इसका फॉर्मूला होता है, अच्छे से याद रखना। इसी फॉर्मूले से मैंने इसको किया है। और t यहाँ पर एक t के सापेक्ष कर रहे हैं हम लोग, तो t का x का 1 हो जाता है, उसी प्रकार से t का भी यहाँ पर 1 हो गया, तो यहाँ पर 3 हो गया, और यहाँ पर कांस्टेंट है 5, तो यहाँ पर इस कांस्टेंट का 0 होता है अवकलन। इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर ये किया है। E इक्वल्स टू में अपने पास में 16 इंटू, यहाँ पर माइनस दे रखा है, देखो यहाँ पर माइनस ऐसे कैसे चल रहा है बाहर की तरफ, 16 इंटू हमें चौथे सेकंड में याद करनी है, तो टाइम की वैल्यू अपने पास में यहाँ पर कितने रख देंगे? 4 प्लस 3, ये अपने पास में यहाँ पर हो गया माइनस का 16 × 4 = 64 प्लस 3 अपने पास में E की वैल्यू माइनस के 67 यूनिट अपने पास में इसमें रहने वाली है। तो कौन सा आंसर राइट है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहने वाला है। आगे चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, लेंज का नियम देता है। लेंज का नियम क्या देता है अपने पास में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, ये भी 90% गलत करेंगे। प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण, प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा का परिमाण व दिशा, प्रेरित धारा का परिमाण, बताइए क्या देता है? तो लेंज का नियम है, याद रखना। लेंज का नियम क्या देता है? लेंज का नियम अपने पास में प्रेरित धारा की दिशा देता है, लेंज का नियम। और फैराडे का नियम क्या देता है? फैराडे का नियम देता है दोस्तों परिमाण, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण अपने पास में देता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण नहीं, प्रेरित धारा की दिशा, हाँ प्रेरित धारा की दिशा देता है अपने पास में कौन? लेंज का नियम, प्रेरित धारा की दिशा। तो ये अपने पास में इसमें राइट आंसर रहने वाला है। आगे चलते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि भंवर धाराएं क्या होती है, एडी करंट क्या होता है अपने पास में। देखो, जब किसी धात्विक लूप के चुंबकीय क्षेत्र में या उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, तो इस लूप में कुछ चक्करदार धाराएं उत्पन्न हो जाती है। इन्हीं धाराओं को भंवर धाराएं कहते हैं। जब किसी धात्विक, ये कोई अपने पास में कोई धात्विक लूप है, ये अपने पास में कोई धात्विक लूप है, इस धात्विक लूप के चुंबकीय फ्लक्स में, इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे, तो अपने पास में क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कैसे? जब कोई हम यहाँ पर छड़ चुंबकीय इसके पास में लेकर आएंगे, तो पास में आने से यहाँ पर क्या होगा? चुंबकीय बल रेखा इसमें पारगमित होगी, तो इसकी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो
तो जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इसमें क्या होगा, कुछ चक्करदार धाराएं उत्पन्न होगी। इसी चक्करदार धाराएं उत्पन्न होगी, इन्हीं धाराओं को हम लोग क्या कहेंगे, इन्हीं धाराओं को हम लोग भंवर धाराएं कहेंगे। ये आप लोगों को इस प्रकार से समझना है, इसे कहते हैं विजुअलाइजेशन मेथड। आप लोगों को अच्छे से इसी प्रकार समझना है। जैसे ही आप लोग के सामने पेपर आएगा तो आप लोगों के हाथ ऑटोमेटिकली चलेंगे, इस प्रकार से आप लोग समझोगे। तो अब बात करते हैं दोस्त इसके अनुप्रयोग की, भंवर धाराओं का अनुप्रयोग क्या क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भंवर धाराओं का अनुप्रयोग। देखो जी, भंवर धाराओं के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट्स। रेलगाड़ियों के ब्रेक में सबसे पहला अनुप्रयोग है, सबसे पहला यूज किया जाता है इसका रेलगाड़ियों के ब्रेक में। किसी रेलगाड़ी को रोकने के लिए रेलगाड़ी के पहियों के साथ संयोजित जो ड्रम है, संयोजित ड्रम पर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र भी आरोपित किया जाता है। जो पहिए के साथ संयोजित जो ड्रम है, किसी रेलगाड़ी के, मैं वापस समझा रहा हूँ, किसी रेलगाड़ी के पहिए के साथ जो संयोजित ड्रम है उस पर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है। पहिए के घूर्णन के कारण चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिससे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है। परिणाम स्वरूप ड्रम के चुंबकीय फ्लक्स में बदलाव होने पर वह भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है, जो पहिए की गति का विरोध करती है। भंवर धाराएं पहिए की गति का विरोध करती है और इस कारण से रेलगाड़ी रुक जाती है। नेक्स्ट अनुप्रयोग देखते हैं, अनुप्रयोग नंबर 2, यानी कि इसका जो नेक्स्ट यूज है वो होता है प्रेरण भट्टी में। जब किसी धातु को पिघलाना होता है तो उस धातु को प्रेरण भट्टी के क्रूसिबल में रख दिया जाता है। अब चुंबकीय क्षेत्र एवं चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर क्रूसिबल में भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है, जो वहां के तापमान को बढ़ाती है। धीरे धीरे तापमान बढ़ने पर धातु अपने पास में पिघल जाती है। तो ये सेकेंड अनुप्रयोग था अपने पास में इसका। और तीसरा जो यूज है वो रुद्धोल धारा मापी में होता है। भंवर धाराओं द्वारा रुद्धोल धारा मापी में संकेतक को मूल अवस्था की तरफ विस्थापित कर मापन को परिशुद्ध बनाया जाता है। यानी कि इसको मापन को परिशुद्ध बनाने के लिए रुद्धोल धारा मापी में इसका यूज किया जाता है, ये बात याद रखनी है। उष्मीय उपचार में भंवर धाराओं द्वारा किसी शरीर के किसी हिस्से को मर्त ऊतकों को उष्मा प्रदान कर यह उष्मीय सेकन का कार्य करती है। यानी कि उष्मीय उपचार में, थर्मल ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। ये अपने पास में जहाँ पर भी लग जाती है वहाँ पर क्या होती है, ये उष्मीय सेकन का कार्य करती है। तो ये थी अपने पास में क्या, भंवर धाराओं के यूजेस। अगर आप लोगों ने इसे नहीं लिखा है तो आप लोग इसे लिख लीजिएगा। हाँ जी, तो ये थी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई है। क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 में। चैप्टर नंबर 7 का भी इसी प्रकार से वन शॉट करेंगे और टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे, साथ ही न्यूमेरिकल डेरिवेशंस, हर टाइप के क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा। बाकी कल मिलते हैं, कल या परसों अपना वीडियो आएगा नेक्स्ट चैप्टर 7 का वन शॉट का। थैंक यू फ्रेंड।